दोस्तों मेरे पास ना बहुत बार एक मैसेज आता है कि सर मेरी एज 28, 29, 30 है, 34 है, 35 है, 38 है। मैं अभी तक सरकारी नौकरी प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे प्लीज़ जॉब दिला दीजिए। तो ऐसे केस में मैं उनसे पूछता था कि आप बेटा आपको क्या क्या स्किल्स है, क्या आता क्या है? तो वो ज़्यादातर 99% बच्चे बोलते हैं कि सर अभी तक कोई स्किल्स नहीं है हमारे पास, हमें कुछ नहीं आता, हमने सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी करी है और अब हमारे एज हो रहा है, हम 30 साल के हो रहे हैं या 30 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, अब आप कुछ करिए। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे बच्चों को, जो लोग जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, उनको ना तो वो गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर पाए और अब ना उनको प्राइवेट जॉब भी मिलती है। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे कभी भी गवर्नमेंट जॉब को लेके कभी भी मैंने नेगेटिव नहीं बोला है। गवर्नमेंट जॉब को लेके मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। मेरा बस एक मानना है कि अगर आप कोई प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में कोई भी सरकारी नौकरी हो, किसी भी तरह गवर्नमेंट जॉब हो, अगर आप प्रिपरेशन करते हैं ना, मैं ऐसा सोचता हूं कि आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजिकली करना पड़ेगा। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपने सरकारी जॉब करी है, सरकारी जॉब की प्रिपरेशन करी है, नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, क्या ज़िंदगी खत्म हो जाती है? तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उस वीडियो पे, काफ़ी लोगों ने मैसेज किया, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया। तो मैं आज उसी को ना कंटिन्यू करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है कि सर मेरी एज 30 साल हो रही है, कुछ जॉब बताइए। मेरी एज 33 साल हो रही है, कुछ जॉब बताइए। तो आज मैं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया हूँ आपके लिए। देखो यहाँ पे ना मैं बहुत सारी बातें करूँगा। सबसे पहले वो बच्चे जो एक्चुअली में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको बहुत क्लियर है, वो बहुत विजन क्लियर है कि हाँ भाई, मेरा क्लियर हो जाएगा, मेरा टेस्ट निकल जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा और नेक्स्ट ईयर या जो भी आपने प्लान किया है, आप ये वीडियो छोड़ सकते हैं। आप ये वीडियो स्किप कर दीजिए, वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वहीं पे वो लोग वो बच्चे जिनका जो श्योर नहीं है बिल्कुल भी, जो जिनकी एज हो रही है लाइक 26, 27, 28 एज हो रही है, राइट, या उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो बच्चे ऐसे सिचुएशन के जो बच्चे हैं वो जरूर इस वीडियो में एंड तक बने रहना। ये आपके लिए वीडियो है। और प्लीज अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर भी रहे हो ना, किसी भी तरह से, कहीं से भी, और आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि आप निकाल सकते हो या आपका क्लियर हो जाएगा, आप वीडियो बिल्कुल एंड तक या बिल्कुल कंटिन्यू करो मत, स्किप कर दो। अब मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। दोस्तों मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी। मैं एज अ एसोसिएट डायरेक्टर काम करता हूं करियर 24/7, या बोलो आप अड्डा 24/7, एक ही कंपनी है, मैं उसमें काम करता हूं। और मैं सीनियर फैकल्टी हूं यहाँ पे, करियर मेंटोर हूं और 16 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। 12 साल मैंने बैंक में काम किया, पिछले कुछ सालों से मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूं, जो अलग अलग कंपनी में आज मेरे ट्रेन किए हुए कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं। तो आज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं, बहुत सारे रिस्पॉन्स मेरे पास आए थे, मैं सोचा कि उन लोगों को थोड़ा रिवर्ट किया जाए, उन लोगों को थोड़ा आइडिया या गाइड किया जाए। अब पीछे ना कुछ आर्टिकल्स दिख रहे होंगे आपको। दोस्तों ये आर्टिकल्स ना मैंने बहुत रिसर्च करके निकाला है कुछ आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स क्या क्या कहते हैं जरा समझ लेते हैं। ये आर्टिकल्स कहते हैं कि देखो, पहला आर्टिकल लिखा है, यंग एंड वेटिंग इंडियाज पब्लिक एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट सिस्टम इज फेलिंग इट्स यूथ। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक कहता है कि अजीत रानाडे, इंडियाज मस्ट रिजॉल्व इट्स पैराडॉक्स ऑफ जॉबलेस ग्रेजुएट्स अमिड स्कैरसिटी ऑफ स्किल्स। दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, लेकिन अब क्या होता है ना, बहुत सारे बहुत ज़्यादा आप ना बच्चे ऐसे होते हैं जो मैंने नोटिस किया है, जो मुझसे मिलते हैं, जो स्ट्रैटेजिकली काम नहीं करते, प्लानिंग के साथ वो प्रिपरेशन नहीं करते। वो एक एग्जाम जैसे बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, रेलवेज हो गया, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए वो 6-6 साल, 7-7 साल लगा देते हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजिकली करेक्ट नहीं है। अगर आप ऐसे एग्जाम्स को प्रिपरेशन करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर ये एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं तो दोस्तों 2 से 3 साल इनफ होता है। और अगर आपकी उम्र 21-22 साल है तो 24 साल तक आप प्रिपरेशन करिए। नहीं क्लियर होता है तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार अब मुझे गिव अप करना चाहिए, अब मुझे गवर्नमेंट जॉब से प्रिपरेशन नहीं करना है, तो आप प्राइवेट जॉब की प्रिपरेशन करिए, प्राइवेट जॉब में अपना जॉब स्टार्ट करिए। यार कुछ तो करना है। ऐसा नहीं होता दोस्तों कि आप बोल रहे हो सरकारी नौकरी, मैंने कमेंट पढ़ा था बच्चों का, बच्चे बोल रहे थे सरकारी नौकरी जिसको मिल गई वो मलाई खाता है और बाकी जो प्राइवेट जॉब वाले होते हैं वो पछताते हैं। मैं तो नहीं पछता रहा यार, 16 साल का एक्सपीरियंस है, मैं नहीं पछता रहा हूं दोस्तों। ऑब्वियसली मैं अपनी सैलरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन इतना आप समझ लीजिए, आई एम अर्निंग वेल। मैंने बैंक में भी काम किया, बैंक में भी काफी अच्छा ग्रो किया। लेकिन अगर आपको यह लगता है कि यार मैंने सिर्फ सक्सेस पाया है, मैं सिर्फ आगे बढ़ा हूं, मेरे पास कोई डाउन्स वाला या डाउनफॉल नहीं आया, तो ऐसा नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसी नौकरी नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो डाउनफॉल ना देखा हो। मैंने भी डाउनफॉल देखा, मैंने भी काम किया, मुझे भी प्रेशर होता था, मुझे भी टारगेट्स मिलते थे। प्रेशर, टारगेट, सेल्स प्राइवेट जॉब का यह दूसरा नाम है। यह फैक्ट है, यह रियलिटी है। प्राइवेट जॉब का दूसरा नाम प्रेशर, सेल्स, टारगेट है, याद रखिएगा ये चीज। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल रहा, इसका यह मतलब नहीं है, मैंने पहले ही बताया था, इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं कि मैं लायक नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं। नहीं,
ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि वो समय आपका नहीं है, लेकिन आपके पास ऑप्शंस है दूसरा। देखो, दूसरे ऑप्शंस के लिए आपको समझना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। आज आपका रिसर्च थोड़ा इजी कर देता हूं मैं। दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है और आप प्रिपरेशन कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब की, आपकी उम्र 25 साल 26 साल हो रही है, अब आपको लगता है नहीं यार प्रिपरेशन बहुत हो गया, अब मुझे कुछ और करना है, अब मुझे प्राइवेट जॉब की तरफ जाना है, तो सबसे पहले आप डिसाइड करो करना क्या है। प्राइवेट जॉब में ऐसे रैंडमली तो हमें घुसना नहीं है। अगर रैंडमली घुसोगे आप तो दिक्कत होगी ग्रो करने में। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोई ना कोई कोर्स करना पड़ेगा। कोई ना कोई कोर्स का मतलब मेरा ये नहीं होता कि कहीं जाके एडमिशन ले लो और पढ़ लो। कोर्स का मतलब होता है स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, राइट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्ट इतना इजी नहीं होता है, इतना इजी नहीं होता। कोडिंग पूरा फुल फ्लेज कोडिंग होती है उसमें। अगर आपको लगता है कि आप कोडिंग कर सकते हो तो आप फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च करना पड़ेगा आपको। नंबर 2, आप डेटा एनालिटिक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप डेटा एनालिटिक्स में भी अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप अपना अपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करी है, नहीं आप कुछ हो रहा है, आप ये चीज करिए। ये सब चीजें स्किल्स है। ये आपको टाइम लगता है सीखने में। और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, ये 1-2 महीने वाली चीजें नहीं है दोस्तों। यहां पे आपको प्रॉपर साल 2 साल देना पड़ेगा, आपको प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा, तब जाके आप आगे जॉब कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बीटेक कर रहे हैं, बीटेक में उन्होंने या बीटेक किया है, बीटेक में उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स पढ़ा है। अगर आप उसको एक्सपर्टीज उसमें पा सकते हो तो आगे जाके कंटिन्यू कर सकते हो। अब तीसरी मैं बात करता हूं। तीसरा जो दोस्तों है, जैसे आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो, प्रिपरेशन करना कंटिन्यू करना चाहते हो तो भी आप इन सब के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक पर्टिकुलर टाइम आप दे दीजिए प्रिपरेशन को। अगर नहीं हो रहा है तो आप प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ रुख करिए। एक बार अगर प्राइवेट जॉब में आपने जॉब स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है कि आपका आप मैनेज करके टाइम को आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। मैं भी प्रिपरेशन करता था। बहुत सारे मेरे ऐसे कैंडिडेट्स, दोस्त वगैरह थे, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स सर्कल में हम लोग थे जो प्रिपरेशन करते थे। आज बहुत सारे लोगों ने क्लियर कर भी लिया है, ठीक है। मैं क्लियर नहीं कर पाया, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मुझे इसका कोई दुख नहीं है। मैं क्लियर नहीं कर पाया था। मैंने आईबीपीएस की प्रिपरेशन करी थी, आईबीपीएस इंटरव्यू तक गया था, इंटरव्यू के बाद जो फाइनल सिलेक्शन होता है मैं वो क्लियर नहीं कर पाया। तो इसका मुझे अफसोस नहीं है। आज मुझे बहुत अच्छा खुशी होती है कि यार जो एक्सपीरियंस, जो गलती मैंने करी है, मैं अगले लोगों को समझा पाता हूं, सिखा पाता हूं कि आपको ये गलती नहीं करनी है। बहुत कुछ है दोस्तों जिंदगी में सीखने के लिए। प्लीज आप पहले तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सरकारी नौकरी अगर नहीं लगती तो जिंदगी बर्बाद है। ऐसा नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं होता कि सरकारी नौकरी सब कुछ देता है आपको। अब हालात जज्बात वक्त, सुना है ना, हालात जज्बात वक्त बदल चुका है। अब ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है, अब प्राइवेट इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा ग्रोथ है। हाँ, शुरुआत में मैं पूरा अग्री करूंगा, स्टार्टिंग में भाई बहुत स्ट्रांग स्ट्रगलिंग है, बहुत स्ट्रांग स्ट्रगलिंग है। सैलरी बहुत कम है। स्टार्टिंग में 12, 15, 16, 18 हजार मिलता है आपको एज अ फ्रेशर, राइट। आपके पास बहुत ज्यादा आपको दिक्कतें आएंगी, चैलेंजेस बहुत आएगा। साल 1.5 साल आपने काम कर लिया ना, साल 1.5 साल अगर आपने काम कर लिया, उसके बाद वाकई बता रहा हूं, अगर आपने स्किल्स पे काम करा है, आपने ट्रेंड को समझा है, जिस जगह पे इंडिया या वर्ल्ड जा रही है, जिस चीज पे वर्ल्ड जा रहा है, आपने वो अगर समझ लिया, ट्रस्ट मी, आप बहुत आगे तक जाएंगे। यहां पे स्किल्स ही मैटर करता है और कुछ नहीं मैटर करता। सरकारी नौकरी में क्या होता है ना, सरकारी नौकरी में आप सैलरी तो स्टार्ट करते हो शुरुआती में अच्छी सैलरी। क्लरिकल लेवल पे आपका 25, 30, 35 मान लो, समझ लो 35-40 होता है क्लरिकल लेवल से। आप ऑफिसर लेवल से जाते हो तो 55-60 से स्टार्ट हो जाता है, 1 लाख तक जा सकता है। ये सैलरी स्टार्टिंग में होती है। लेकिन ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ आप जितना मेहनत करना है, जितना परफॉर्म करना है कर लीजिए, आपको ग्रोथ 4 साल 5 साल जो ग्रोथ स्ट्रक्चर बनाया गया है, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ये उनके अकॉर्डिंग ही आपको ग्रोथ मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलता है, ये फैक्ट है, राइट। इसीलिए ना बहुत बार आप देखे होंगे जो प्राइवेट कंपनीज वाले लोग होते हैं, उनका स्किल्स लेवल, उनका प्रेजेंटेशन, उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस बहुत इनहांस्ड लेवल पे होते हैं। लेकिन जो सरकारी वाले होते हैं बहुत ज्यादा लिमिटेड उनके पास ऑप्शंस होता है, लिमिटेड उनके पास एक्सपोजर होता है। ये डिफरेंस है। अब आपको डिसाइड करना है, शुरुआत अच्छा करना है। देखो मैं तो सीधे बोल रहा हूं, प्रिपरेशन करो, बढ़िया से प्रिपरेशन करो, सिलेक्शन हो रहा है, वेल एंड गुड, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं यार, बहुत अच्छी चीज है, शुरुआत अच्छा कर लोगे। लेकिन अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, अनफॉर्चुनेटली नहीं क्लियर होता, तो प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ रुख करिए।
ऐसा नहीं है, ऐसा इतना गलत फहमी मत रखिए अपने दिमाग पे दोस्तों कि नहीं प्राइवेट इंडस्ट्री वाहियात है, बेकार है। बेटा आज हमारे देश में 77% लोग जो काम कर रहे हैं ना, 77% लोग वो प्राइवेट सेक्टर में ही काम कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब ही कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब ही कर रहे हैं। और बाकी 7% के आसपास लोग, यहां पे 7% के आसपास लोग हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बाकी जो है वो बिजनेस में है, स्टार्टअप्स में है। तो 77%, सोचिए, मजाक नहीं है यार, हमारे देश का 77% बहुत होता है। अब मैं आपको समझाया, मैंने क्या समझाया, अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए तो पहला आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हैं, अगर आपको लगता है कोडिंग कर सकते हो, डेटा एनालिटिक्स, अगर आपको लगता है डेटा मैनेज कर सकते हो, एक्सेल वगैरह को बहुत अच्छे से कर सकते हो तो जा सकते हो। लेकिन इसको प्रिपेयर करने में टाइम लगता है, इसको प्रिपेयर करने में आपको प्रॉपर टाइम चाहिए, प्रॉपर एफर्ट्स चाहिए, प्रोजेक्ट्स बनाना होगा। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा और क्या ऑप्शन है भाई? मैं बहुत शॉर्टकट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ सिंपल तरीका बता सकता हूं। सिंपल तरीका पता है क्या है दोस्तों? सिंपल तरीका है, आप थोड़ा कुछ स्किल्स पे काम करिए। जैसे सबसे पहले तो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रेज्यूमे कैसे बनाएं। मैंने नोटिस किया है बच्चे आज भी 15 साल पहले जो रेज्यूमे होता था ना, 15 साल पहले जो एक साइबर कैफे वाला बनाता था, मैंने 16 साल पहले अपना करियर शुरू किया था, जो कैफे वाला बनाता था, आज बच्चे ट्रस्ट मी वही रेज्यूमे आज भी बनवा के लेके आते हैं। आपको कभी भी जिंदगी में कभी भी किसी कंपनी से कॉल नहीं आएगा अगर आप साइबर कैफे वाला रेज्यूमे का फॉर्मेट लेकर आएंगे, नहीं आएगा दोस्तों। सब कुछ बदल चुका है, आपको एक बढ़िया सा रेज्यूमे बनाना पड़ेगा। कैनवा नाम का ऐप है यार, बहुत सारी फैसिलिटीज है ये सब करने के लिए। कैनवा नाम का ऐप होता है, आप वो उसके जरिए जाकर आप अलग अलग रिसर्च करके आप देखेंगे ना, आपको मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, कैसे रेज्यूमे बनाया जाए प्रोफेशनली। आप रेज्यूमे बनाना सीखिए पहले। उसके बाद स्किल्स की अगर मैं बात करूं ना, तो सबसे पहली चीज आती है दोस्तों अंग्रेजी। मैं मानता हूं आप लोग, बहुत सारे लोग बोलोगे सर हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम इंग्लिश क्यों बोले, हम तो हिंदी बोलेंगे। मैं भी हिंदी बोल रहा हूं ना, लेकिन आप याद रखना प्राइवेट इंडस्ट्री में अगर आपको ग्रो करना है तो इंग्लिश कहीं ना कहीं, इंग्लिश अगर नहीं आती तो वो आपके लिए ऑब्स्टिकल, बाधा बनेगा ही बनेगा, फॉर श्योर, 100% बता रहा हूं। मैंने बहुत ज्यादा देखा है लोगों को, मैं ग्रो किया था बैंक में क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी थी, मेरे से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाले लोग नहीं ग्रो कर पाए। रीजन क्या है? क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। दोस्तों हमारे देश में इंग्लिश जो है ना, वो कोई भाषा के तौर पे नहीं लेते लोग, उसको स्किल्स के तौर पे लेते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान देना होगा, आप इंग्लिश पे काम करिए। आप कम्युनिकेशन, आप लोग बोलते हैं ना सर मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूं, बेटा इंट्रोवर्ट कुछ नहीं होता, ये सिर्फ आपका स्टेट ऑफ माइंड है, इंट्रोवर्ट नहीं होता। आपको ऐसा कोई कभी मौका ही नहीं मिला पब्लिक के सामने बात करने का, लोगों के बीच में अपनी बात रखने का, इसलिए आपको लगता है कि आप इंट्रोवर्ट हो। आप इंट्रोवर्ट नहीं हो, आपको लगता है कि आप इंट्रोवर्ट हो। तो प्लीज आप इन सब चीजों से निकलिए। आपको कम्युनिकेशन, बातचीत करना बहुत स्ट्रांग तरीके से आना चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री में आप जाते हो, प्राइवेट सेक्टर में बातचीत करना तो सबसे बड़ा खेल होता है, कन्विंस करना सबसे बड़ा खेल होता है। तो ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जिस भी इंडस्ट्री में जा रहे हो ना, उस इंडस्ट्री का पूरा लेखा जोखा, बोलते हैं ना, कहते हैं ना कि जिस भी काम को करने जा रहे हो उस काम में साइंटिस्ट बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, यही चीज जरूरी है आपके लिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग यहां पे मेरी बातों को बकवास समझ रहे होंगे, लेकिन शायद आने वाले 5 साल के बाद आपको रियलाइज होगा, आप रिलेट कर पाओगे, नहीं यार एकदम सही है। जो बच्चे यहां पे शायद 27, 28, 29, 30 के होंगे, उससे ज्यादा होंगे, वो बड़े आराम से रिलेट कर पाएंगे कि मैं जो भी बोल रहा हूं 100% सच बोल रहा हूं। ये रियलिटी है, यही रियलिटी है। अब जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करी जाए, ये तो स्किल्स हो गया भाई। अगर इंग्लिश आती है ना, ट्रस्ट में इंग्लिश आती है, आपकी एज अगर 27, 28, 29, 30 भी है, तो आप अपनी करियर की शुरुआत एटलीस्ट बीपीओ से कर सकते हो। बीपीओ क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ से कर सकते हो। बीपीओ आपने सुना होगा चलती भाषा में कॉल सेंटर, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल कॉल सेंटर, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल बीपीओ। जब कोई बहुत बड़ी कंपनी ना अपना कोई पर्टिकुलर बिजनेस, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट किसी थर्ड पार्टी को देता है, उसी थर्ड पार्टी को बीपीओ कहते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ज्यादातर ये कंपनी, बड़ी कंपनी अपना कौन सा पार्ट देती है? कस्टमर केयर वाला पार्ट देती है, कस्टमर केयर वाला, राइट। तो कस्टमर सर्विस वाला पार्ट होता है, जो कि आपका इंटरनेशनल बीपीओ में अगर आपको जॉब मिलती है, जिसके लिए इंग्लिश बहुत अच्छी चाहिए, तो उसमें आपको सैलरी भी 25 से 35 हजार मिल जाती है इनिशियल लेवल पे, फ्रेशर के तौर पे, बिल्कुल। तो आप ये रिसर्च करना शुरू करिए, गूगल पे डालिए। अगर आपको इंग्लिश आती है तो गूगल पे डालिए, आप उसमें डालिए बीपीओ, इंटरनेशनल बीपीओ जॉब फॉर फ्रेशर्स, इंटरनेशनल बीपीओ जॉब फॉर फ्रेशर्स, और आगे naukri.com या आगे लिंक्डइन लिखिए। ये तरीका होता है जॉब ढूंढने का।
ये तरीका होता है जॉब ढूंढने का, राइट। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज देखो हमारे देश में हर जगह सेल्स चल रहा है दोस्तों। सेल्स, मैं ये नहीं बोलता सेल्स में जाओ भाई, अगर तुम्हें लगता है कि यार इंग्लिश नहीं आती है, तुम्हें लगता है कि यार मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नहीं जाना, मुझे डिजिटल मार्केटिंग में नहीं जाना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में नहीं जाना, मुझे डेटा एनालिटिक्स में नहीं जाना, तो आपके पास सेल्स का ऑप्शन आता है, जो कि हर जगह एज अ फ्रेशर सेल्स की ही जॉब मिल रही है। अब सेल्स का मतलब ये नहीं होता कि यार आप अपने सामान को अपने बस्ते में भर लो और ठेला लेके निकल जाओ और बेचो, सामान बेचो। आप सब्जी वाले नहीं हो, याद रखना, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप एक्सपर्ट हो, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो, सेल्स कंसल्टेंट हो। और कंसल्टेंट का मतलब होता है किसी को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना। देखो ये सब बस एक मिथ बना हुआ है, जो लोग खुद नहीं जानते वो दूसरों को बोलते हैं कि सेल्स की नौकरी खराब होती है। नहीं होती है, नहीं होती है। सेल्स में करियर बहुत स्ट्रांग होता है। मैं भी सेल्स में, मैंने सेल्स में काम किया है, मैंने सेल्स में ही काम किया है, उसी में ग्रो किया है। बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक और उत्कर्ष में था, मैं सेल्स में ही था। तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए, राइट। अब सेल्स में अपॉर्चुनिटीज क्या आती है, सेल्स में आप किसी भी कंपनी में इनसाइड सेल्स में ज्वाइन कर सकते हो। इनसाइड सेल्स का मतलब होता है कि आप जैसे कॉलिंग प्रोफाइल होती है, टेलीकॉलर अलग होता है, ये इनसाइड सेल्स होता है, बढ़िया प्रोफाइल होती है, जहां पे आप किसी कंपनी में कस्टमर से डिस्कस करोगे, कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट है, कस्टमर ने जो भी रिक्वेस्ट डाली है, आप उससे डिस्कस करोगे, उसको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में समझाओगे। ये इनसाइड सेल्स होता है, राइट। जिसमें आप वीडियो सेशन के जरिए, आप कॉल के जरिए कस्टमर से कनेक्ट करते हो। ये होता है आपका इनसाइड सेल्स। अब इनसाइड सेल्स की भी जॉब आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि इनसाइड सेल्स जॉब फॉर फ्रेशर, राइट। तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शन को जाके एक्सप्लोर करिए और अप्लाई करते रहिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार फेक जॉब्स भी होती हैं। फेक जॉब्स कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? भाई देखो, सिंपल सी बात है, कहीं पे भी आपको कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई ईमेल आईडी है, पहली बात कोई ईमेल आईडी दे रखा है और उसका डोमेन नेम अगर gmail.com है तो थोड़ा सा वहां पे डाउट हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी कंसल्टेंसी कंपनी होती है जॉब वाली, जो आपसे पैसा नहीं लेती है। कुछ कंसल्टेंसी कंपनी होती है जो पैसा नहीं लेती, आपको जॉब दिला देती है, वो कंपनी से डायरेक्ट पैसा लेती है। तो आपका काम क्या है, कहीं भी अगर आप अप्लाई करते हो, राइट, पहली बात, ये ओटीपी वाला खेल नहीं होना चाहिए। कोई कंपनी ओटीपी वगैरह वाला कॉन्सेप्ट नहीं करती है। वो वाला कॉन्सेप्ट हो रहा है तो पहले जयराम जी की कर देना, निकलते बनना। और दूसरा, अगर आप कहीं कॉल करते हो, कहीं मैसेज करते हो, कहीं ईमेल आईडी वगैरह पे कांटेक्ट होता है और आपके पास कॉल आता है, आप उनसे क्लियर पूछिए। कंपनी है तो अच्छी बात है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। कोई भी कंपनी हायरिंग के लिए पैसा चार्ज नहीं करती है। अगर कोई कंपनी कर रही है, दैट इज टोटली फेक, भले ही 100 रुपए क्यों ना करे। तो थोड़ा इन सब चीजों से बचिए। ये सब बहुत कॉमन हो चुका है, जब से एआई वाला चीजें आ रही है, एआई की वजह से और ज्यादा ये सब कॉमन हो रहा है। तो ये तरीका आप अपनाइए, गूगल पे सर्च करिए। मैंने अभी आपको बताया बीपीओ का, वो भी इंटरनेशनल। डोमेस्टिक बीपीओ में भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी 17-18 हजार होती है, लेकिन उसके लिए भी थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आनी चाहिए। आपको लगेगा इंग्लिश नहीं आती, तो बेटा इंग्लिश सीखिए आप, कोई दिक्कत नहीं, आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे इंग्लिश सीखने के। 1 महीने का टाइम लीजिए, आप इंग्लिश सीखिए। आप मेरा जो चैनल है दोस्तों, मेरा जो प्लेटफॉर्म है BFSI करियर 24/7, वहां पे भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरी तरह से। वहां पे बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी है, रेज्यूमे कैसे बनाएं, इंग्लिश कैसे सीखें, स्किल्स पे कैसे काम करें, इंटरव्यू कैसे दें, बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट बैंक्स पे जाना चाहते हैं तो प्राइवेट बैंक्स का फ्री का प्रॉपर कोर्स निकाल रखा है मैंने, जिसमें मैंने 20 वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी है। और वो वीडियोस ऐसी है जो आपको शायद कहीं और कंपनीज में चार्जेस में मिलेगा, जो मैं फ्री में दे रखा हूं। तो जाके देखिए, एक्सप्लोर करिए, आपको अपने आप समझ में आएगा। अब नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है? देखो ये सब अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों जो आपको मिल सकता है। आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने कोई पढ़ाई करी है, जैसे आप अगर सरकारी जॉब कर रहे हो या प्रिपरेशन कर रहे हो, अब आपको लगता है आपकी उम्र ज़्यादा है नहीं, लाइक मान लो 23-24 साल है, आपको लगता है कि आप आईएम्स वगैरह से एमबीए कर सकते हो। देखो दोस्तों, अगर एमबीए का दिमाग में आ रहा है ना, कुछ एमबीए का प्लान कर रहे हो, तो किसी भी ऐरे गहरे यूनिवर्सिटी से एमबीए मत करना। एमबीए की इज्जत तब होगी जब आप किसी Tier 1 कॉलेज, बिजनेस स्कूल, टॉप 20 स्कूल, आईएम से करते हो, तभी एमबीए की इज्जत होती है। फैक्ट है ये। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यार एमबीए करेंगे हम, और अभी हम 20,000 की सैलरी में हैं, मैं एक XYZ यूनिवर्सिटी से एमबीए कर लेता हूं जो बहुत ज्यादा Tier 4 या Tier 3 का कॉलेज है, तो मेरी सैलरी अपने आप 50,000 हो जाएगी। ऐसा गलत फहमी है आपकी, बिल्कुल नहीं होने वाली है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। बशर्ते आपने अगर आईएम से करा है, टॉप 20 स्कूल से करा है, Tier 1 के टॉप कॉलेज से करा है, तो ही ये पॉसिबल है। इसके अलावा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे अगर इन कॉलेज से करते हो, टॉप कॉलेज से, तो पैकेज 15 लाख 20 लाख मिल सकता है, राइट। तो प्लीज ये सारी गलतफहमी निकाल लो। देखो यार, मैं आपको गाइड करने आया हूं, तो अगर पॉजिटिवली आप ले रहे हो तो लीजिए पॉजिटिवली। अगर आपको लगता है कुछ भी नेगेटिव चीजें आ रही है, आप ये वीडियो स्किप कर दीजिए, मैं तो यही कहूंगा, आप मत फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
इसके अलावा और क्या ऑप्शंस आपके पास आता है? देखो, सेल्स के ऑप्शंस बहुत है मार्केट में, बहुत नौकरियां हैं सेल्स की। बट अब आप बोलोगे सर, या तो देखो सेल्स सीख सकते हैं आप, सेल्स सीखिए। सेल्स सीख सकते हैं तो अच्छी बात है, सेल्स नहीं सीख सकते तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ऑप्शन हो गया, आपके पास डेटा एनालिटिक्स का ऑप्शन हो गया, लेकिन इन दोनों में क्या चाहिए? प्रॉपर टेक वाले चीजें तो चाहिए होता है। तीसरा है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में भी आप अपना करियर बना सकते हैं, राइट? प्रोडक्ट मैनेजमेंट करियर बनाइए। उसके लिए भी आपको पूरा एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि कहां से प्रोडक्ट मैनेजमेंट सीखा जाए, कहां से स्किल्स ग्रैब किया जाए। उसके बाद आता है आपका डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब सेल्स नहीं होता। मार्केटिंग का मतलब होता है कि कैसे आप यार अपना जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको कैसे कैसे प्रचार प्रसार किया जाए कि वो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच आउट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ये होता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तो बहुत शानदार करियर होता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, यहां से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। और इसके अलावा एचआर भी होता है दोस्तों। एचआर में भी अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा एचआर के लिए आपको स्पेसिफिक एचआर की ही स्टडी होनी चाहिए। वो आप करते हैं तो आप अपना करियर बना सकते हैं। अब सबसे इजी तरीका बताता हूं, बैंक, प्राइवेट बैंक्स। मैंने पहले ही कहा, देखो यार, तीन चीजें तो इंपॉर्टेंट है, सेल्स, टारगेट, प्रेशर, ये रहेगा ही रहेगा। लेकिन जिसके घर में रोटी नहीं है, जिसके घर में खाने की समस्या है, तो उसको मुझे लगता नहीं कि उसको ये सेल्स, टारगेट, प्रेशर से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सेल्स का मतलब बिजनेस होता है। आगे चल के हर आदमी बिजनेस करता ही करता है। तो दोस्तों, आप लोग ना बैंक में भी अपना अपना अप्लाई कर सकते हो। बैंक में आप अप्लाई करने के लिए कुछ भी नहीं करना। देखो यार, बढ़िया सा रेज्यूमे बनाना है, गूगल पे जाना है, लिखना वॉक इन इंटरव्यू इन, आगे बैंक का नाम लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो वॉक इन, गूगल पे लिखना वॉक इन इंटरव्यू इन प्राइवेट बैंक्स, ये लिख दो और महीने का नाम डाल दो। कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल। वॉक इन इंटरव्यूज इन प्राइवेट बैंक्स इन अप्रैल 2026, ऐसे करिए। और फिर उसके बाद आप डालिए, देखिए कितने सारे ऑप्शंस आते हैं। वॉक इन इंटरव्यू के प्रॉपर ऑप्शंस मिलेंगे आपको। आपको पता चलेगा, हाँ भाई, आईसीआईसीआई बैंक में इस वाले लोकेशन में इंटरव्यू चल रहा है 7 तारीख को, 7 अप्रैल को, 8 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, जाइए इंटरव्यू देने के लिए। और जैसे मैंने पहले कहा है कि मेरा चैनल, मेरा प्लेटफॉर्म जाके एक्सप्लोर करिए, वहां पे मैंने बताया इंटरव्यू कैसे दें। बैंकिंग में भी कैसे इंटरव्यू दोगे, आप क्लियर कर सकते हो सब कुछ, लेकिन प्रिपेयर होना पड़ेगा। प्राइवेट इंडस्ट्री में शक्ल देख के नौकरी नहीं मिलती दोस्त, सिर्फ और सिर्फ अकल देख के नौकरी मिलती है, स्किल्स देख के नौकरी मिलती है, ये भी समझिए आप, ठीक है? अब ये जो अभी मैंने बताया, अगर आपकी एज ज्यादा है ना, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 27, 28, 29 वाले जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं इन सारे ऑप्शंस में। बट बैंक में या कुछ कंपनीज ऐसी होती है जहां पे ना मैक्सिमम एज 27 या 28 रखते हैं। 27 या 28 साल से अगर आपको ज्यादा है एज अ फ्रेशर, तो आपको मौका मिलना मुश्किल है, आपको जॉब मिलना मुश्किल है, इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आती है। अब उस केस में क्या होगा दोस्तों, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है। मैं पहले ही कहूंगा, मैं एक अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूं जो हमारे पास है। ये एक पेड प्रोग्राम है। तो जितने भी लोग पेड प्रोग्राम करना चाहते हैं, लेकिन अगर उनकी एज ज्यादा हो रही है, 30 साल, 30 साल के आसपास, 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 30 साल के आसपास अगर आपकी एज है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप बिना इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के भी अप्लाई करिए। अगर आपकी एज 28 के अंदर अंदर है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई मत, मैं तो खुद कहता हूं मत अप्लाई करना। आपकी एज अगर 28 साल से ज्यादा है, 28 से 30 के बीच में है मेरे हिसाब से, और आपने बहुत जॉब ढूंढा, नहीं मिल रहा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, नहीं आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहा है, राइट, आपको समझ में नहीं आ रहा, ऐसे केस में दोस्तों मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, अप्लाई करके आप उसमें अप्लाई करिए। क्या है, पहली बात तो आप एलिजिबिलिटी सुन लीजिए। नंबर 1 एलिजिबिलिटी होना चाहिए आपकी एज, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए 60% के साथ, ध्यान से सुनिएगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए 60% के साथ किसी भी स्पेशलाइजेशन में, रेगुलर कॉलेज से। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी कॉलेज से, चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे ऑनलाइन हो, कोई भी परसेंटेज चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी स्पेशलाइजेशन चलेगा, पीजी होना चाहिए लेकिन, ठीक है? ये एक हो गया। दूसरा, आपकी एज 30 साल के अंदर अंदर होना चाहिए, और आपको इंग्लिश एंड हिंदी आना चाहिए। ये क्या जॉब है, फिर से बोलूंगा, जॉब उनके लिए है जो जॉब ढूंढ रहे हैं, काफी समय से मिल नहीं रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और एज 30 साल के आसपास है, 30 होने वाला है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग अभी 27-28 के हैं, वो डायरेक्ट अप्लाई करिए, गूगल पे डालिए और गूगल पे सर्च करके जॉब्स बहुत मिलेंगे। जैसे मैंने अभी बताया, अभी आपने ज्वाइन किया, पुराना थोड़ा बैक करके देख लीजिए, मैंने बहुत तरीका बताया है,
राइट। और अब ये जो मैं जॉब बता रहा हूं, जिसके बारे में मैंने बताया, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये पेड प्रोग्राम है हम लोग का, करेंट 24/7 की तरफ से ये लॉन्च हुआ है दोस्तों। डिप्टी मैनेजर इन कोटक महिंद्रा बैंक की अपॉर्चुनिटी है ये, डिप्टी मैनेजर इन कोटक महिंद्रा बैंक, जिसमें आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसमें आपको जो जॉब मिलेगी वो थाने लोकेशन, मुंबई थाने या हैदराबाद में मिलेगी। अगर आप साउथ से हैं तो आपको हैदराबाद मिलेगा। अगर आप पैन इंडिया में कहीं से भी हैं साउथ के अलावा, तो आपको मुंबई मिलता है थाने लोकेशन। हाँ, ये मैं मानता हूं कि आप बोलोगे सर ये बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि हमें अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा। बेटा, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना तो पड़ता ही है। अब आपको ये लग रहा है कि मैं अपना प्रचार कर रहा हूं, तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, ये आपके ऊपर है। क्योंकि प्रचार करने से पहले मैंने आपको ये भी बताया, अभी भी बोल रहा हूं कि बॉस, अगर आपने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो मैं बोलता हूं ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं थी आपको। आप देखो चुपचाप, आप बढ़िया से फोकस रहो। मैं ये भी बोलता हूं कि अगर आप जॉब ढूंढ नहीं, अभी तक जॉब ढूंढा नहीं है, पहले जॉब ढूंढो। आपकी उम्र 24-25 साल है, कोई प्रोग्राम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। पहले देखो जॉब मिलती कैसे है, जॉब अवेलेबल क्या है, मार्केट क्या है, ट्रेंड क्या है, ये समझिए आप। ये उनके लिए है जो एक्चुअली स्ट्रगल पीरियड में है। नहीं है भाई, मेरे पास रोज मैसेज आता है, मुझे फील होता है ये जब 34-35 साल के बच्चे, मुझे बच्चे तो बोलूंगा नहीं, मैं खुद 35 का हूं, तो जब 34 साल के लोग मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सर नौकरी दिला दो, तब मुझे फील होता है कि हमारा यूथ कहां जा रहा है। आप स्ट्रैटेजिकली जो भी करना है स्ट्रैटेजी के साथ करिए। आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी प्लान बी, मत बनाओ प्लान बी बॉस, लेकिन आप एक टाइम दे के चलो अपने आप को ना, 2 साल 3 साल टाइम दे के चलना पड़ेगा व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम्स। आप ये समझिए, राइट। वापस आते हैं कोटक बैंक वाले प्रोग्राम के लिए। ये प्रोग्राम आपका होगा दोस्तों, जिसमें सैलरी आपको मिलेगी कुछ 4.5 लाख का पैकेज इसमें मिलता है, कटपिटा के हाथ में 30,000 आता है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि आपकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ना एक वीडियो में लगा दूंगा, वीडियो का लिंक लगा दूंगा, उस वीडियो पे जाके आप उसको डिटेल पूरा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है, राइट। इसमें फीस लगती है 1.5 लाख रुपए प्लस जीएसटी, 1,50,000 प्लस जीएसटी फीस लगती है। जब आप 2 साल काम कर लेंगे, जब आप 2 साल काम कर लेंगे कोटक महिंद्रा बैंक में एज अ डिप्टी मैनेजर, तो आपका ये पूरा 1 लाख रुपए वापस हो जाता है। यानी कि पहला साल काम करोगे 50,000 वापस हो जाएगा, दूसरे साल काम करोगे 50,000 और वापस हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका होने वाला है। काम क्या होगा, काम आपको कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठना है, बैकएंड में बैठना है, लेकिन कॉलिंग प्रोफाइल है। कस्टमर का डेटा आपको दिया जाएगा। कौन से कस्टमर? जो एनआर कस्टमर होते हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस होते हैं, उनका डेटा आपको दिया जाएगा। उन डेटा को कस्टमर को कॉल करना है, कस्टमर से डिस्कस करना है कि उनको कोई प्रॉब्लम है सर्विस के रिगार्डिंग, और जो भी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग कॉल उनसे डिस्कस करके उनको बैंकिंग प्रोडक्ट समझाना होगा, बैंकिंग प्रोडक्ट पिच करना होगा। ये काम आपका होने वाला है, ठीक है। ये चीज है, ओवरऑल अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जिनकी एज हो रही है, और लेकिन इंग्लिश आनी चाहिए दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, बट हाँ कम्युनिकेट तो आज करना आना चाहिए आपको। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप अप्लाई करते रहिए, बहुत ज्यादा मौका मिल रहा है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आती रही है, राइट। अभी देखो हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम का बैंक है, उसने बहुत सारे शहरों में वॉक इन इंटरव्यू चला रहा है। आप गूगल पे सर्च करिए वॉक इन इंटरव्यू इन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, बहुत सारी जॉब्स मिलेंगी दोस्तों। यही रियलिटी है। अगर आपको लगता है कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं डाउट हो रहा है, श्योर नहीं हो जॉब को लेकर, आई मीन प्रिपरेशन को लेकर, या फाइनेंशियल इशू है, तो आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है, वही फॉलो करिए। अब मुझे नहीं पता आप कितने लोग को मेरी बातें सही लग रही है, कितने लोगों को बातें खराब लग रही है। 5 उंगली बराबर नहीं होती यार। मेरा काम है लोगों को ट्रेन करना, मैं सिर्फ आपके लिए हूं यहां पर। तो कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके उतना मैं आपको पॉजिटिव करूं, जितना हो सके उतना मैं आपको अच्छी बातें और अच्छा सीख दूं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे गूगल पे सर्च कर सकते हैं अंकुर सर BFSI के नाम से, मेरी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। आप BFSI चैनल, जो BFSI करियर 24/7 वाला जो मेरा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक वहाँ पे दिया होगा, आप जाके टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे आप मुझे मैसेज करिएगा। मैं गाइडेंस अगर चाहिए तो मैं गाइड भी करता हूँ, डेफिनेटली गाइड करूँगा आपको। हाँ, अगर आपने अभी मैसेज किया है तो आपको लगता है 2 मिनट में अगर रिवर्ट आ जाएगा, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे कमिटमेंट्स होते हैं, तो थोड़ा सा आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा अपनी लाइफ को लेके। आप क्लियर नहीं कुछ कर पा रहे हो तो आप फेलियर नहीं हो, आप फेल नहीं हो रहे हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं बनी। ऊपर वाले ने, जो एक्चुअल राइटर है इस देश का, इस दुनिया का, जो एक्चुअल प्रोड्यूसर और गॉड जनरेटर, ऑब्स्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, ये जो है ना, ये आपके लिए कुछ और सोच रहे होंगे।
कुछ बेटर सोच रहे होंगे। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव रहिए, जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, बस कर्म अच्छा करते रहिए। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। कोई भी प्रॉब्लम हो, ट्राई टू कनेक्ट विद मी, डेफिनेटली आई विल बी देयर फॉर यू। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।